मैंने इंटर का स्टोरी बताया था क्या कुछ? इंटर बता रहेगा तो मुझे रोक देना, ठीक है, बीच में। तो मतलब ऐसे कुछ वो क्या बोलते हैं, रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ भी हो सकता है ऐसा। एक बार ये होता है। हुआ क्या था सुनना। व्हेन आई वाज इन सी इंटर, तो मेरा क्लास चालू हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड द डेट वाज इन द मंथ ऑफ फेब, और मेरा अटेम्प्ट था मई में, ठीक है। क्लासेस का टाइमिंग वाज 1 PM से लेकर 8 PM तक शाम का टाइम चलता था, क्योंकि सुबह कॉलेज होता है अपना। तो हुआ क्या था, तो अब मैं प्रोफेसर ऐसा हूं तो स्टूडेंट बहुत भारी था मैं, ठीक है। भारी इन द सेंस पढ़ने में 0 एफर्ट, मस्ती करने में 100% एफर्ट, ठीक है। वो ऐसे पता है कुछ लोग होते गुड बना के बैठते पीछे और ऐसा आवाज निकालते ऐसा करके कुछ कमेंट पास करते छपरी जैसा, वो छपरी नहीं हूं। तो हम और ऐसे 5-6 लोग मस्त पीछे जाके कुर्सी में बैठते थे, हमेशा सबसे लास्ट सीट, ठीक है। 2-3 प्रोफेसर का लेक्चर पे ध्यान देंगे, ध्यान मतलब कमेंट पास करेंगे, और अगर कुछ बोरिंग रहेगा तो उसमें स्क्रीन पूरी करेंगे। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी पूरी फॉलो होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी होती है ना वो, तो कि भाई ये सर का लेक्चर है तो यहाँ नींद पूरी होनी है, फिर यहाँ ब्रेक में यहाँ जाके पाव भाजी खानी है, यहाँ से पूरी खानी है, और उसके बाद रात को मस्ती करनी है और घर जाना है। तो जब क्लासेस की शुरुआत होती है ना, तो ज्यादा सीरियसनेस होती नहीं है। तो अब मैं इस पूरे जर्नी को 2 पार्ट में बांट देता हूँ। एक था अगस्त से लेकर नवंबर तक का समय, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3.5 महीने के आसपास। फिर बीच में ना ब्रेक आता है दिवाली का, अभी दिया था, क्लासेस अच्छी थी, मैं नहीं देता ये सब, ठीक है, बट हमको दिया था एक 7 दिन का छुट्टी दिया था, बोला जाओ दिवाली मनाओ। तो जब दिवाली मनाया ना, तो दिवाली मना के वापस आए, तो तब और क्लासेस बची है कितनी, नवंबर का आधा महीना बचा है, दिसंबर, जैन और थोड़ा फेब बचा है, मतलब 3.5 महीना लगभग और बचा है, ठीक है। 3.5 मंथ्स और बचा है। तो व्हेन वी केम, मतलब हम लोग जब रिटर्न आए, तो लोग का व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप भी था, ठीक है। हम लोग एक ग्रुप में 7-8 लोग थे, तो हम लोग का आदत था कि हम लोग पीछे ही बैठेंगे, लास्ट बेंच। तो जब वापस आए ना, तो मैं तो आया लास्ट बेंच पे बैठा, मेरे सारे दोस्त पहले बेंच पे बैठे हैं। तो मुझे लगा क्या हो गया भाई, तो मैं रुका, ब्रेक तक का वेट किया। ब्रेक में मैंने पूछा क्या हो गया, साथ में बैठते ना। तो वो बोला मजा नहीं आ रहा अकेले, साथ में बैठते हैं। तो लोगों ने नहीं 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 ध्यान देते, बड़े बड़े करते ये वो करके। मैं बोला अरे बैठते ना साथ में, मजा आएगा। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, आगे बैठते, ध्यान देते, अभी एग्जाम नजदीक आने वाली, क्योंकि होता है ना जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है थोड़ा तुमको रियलाइजेशन होता है कि भाई करियर से खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा धीरे धीरे होता है, वो स्टार्टिंग में नहीं होता है। तो मैंने बोला साथ में बैठ, लड़का थोड़ा मतलब वो थोड़ा सीरियस हो गया। वो बोलता है देख तू तो फेल होने वाला है, हमको पास होना है, तो हम आज से बैठ के ध्यान देंगे। अब होता पता है क्या, जब ऐसा कोई बोल देता है ना, तो अपन हंस के दिखा तो देते हैं, लेकिन हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि दुख नहीं है। हम को बहुत बुरा लगा। उसने बोला देख तू तो पास होने से रहा, तेरे जो लक्षण है, हमको लेकिन पास होना है, तो आज से हम ध्यान देंगे। मैंने हंस के टाल तो दिया, लेकिन भाई मेरे को बहुत चुभा। तुम सोचो इतना चुभा कि ये 2013-14 की बात है, मुझे आज तक याद है। इट हैज बीन मोर देन 1 डेकेड, फिर भी मेरे को याद है, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने बोला ठीक है यार चलो कोई बात नहीं। तो फिर उस दिन के बाद से दे यूज्ड टू सिट फर्स्ट सेकंड रो में, और मैं पीछे बैठता था, ठीक है। अब जिस दिन उसने मुझे ये बोला, मेरे को छुआ उस दिन, मैंने सोचा पास तो होना है, ठीक है। तो उसी दिन मैंने ज्वाइन किया लाइब्रेरी। आई ज्वाइन द लाइब्रेरी, ठीक है। मेरे घर से 10 मिनट दूर एक लाइब्रेरी है, 24 आवर लाइब्रेरी, ठीक है। तो सिंपल था, 1 से लेकर 8 बजे तक क्लासेस, 8:39 तक घर पे, 1 घंटा खाना खाया, 10 बजे रात को लाइब्रेरी टच, ठीक है। 10 से लेकर रात को 2 बजे तक आई विल स्टडी इन लाइब्रेरी फिक्स। मन हो या ना हो लाइब्रेरी जाना है, मतलब जाना है। पढ़ने का मन नहीं है कोई बात नहीं, किताब खुला रखूंगा वहीं बैठूंगा, डिसाइड कर लिया उस दिन, ठीक है। अब ऑफकोर्स कॉलेज होता था सुबह, बट अटेंडेंस इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। तो मैनेजेबल था वो चीज, तो मैंने डिसाइड कर लिया। और मैंने इनमें से किसी को नहीं बताया फिर, वो जो दोस्त का था, क्योंकि सब अलग अलग जगह रहते थे ना, साथ में कोई रहता नहीं था ऐसे, घर के बगल वाला कोई दोस्त नहीं था, सब दूर दूर के दोस्त थे। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, किसी को नहीं बताया। एंड व्हाट आई डिड वाज, लास्ट के 3.5 महीने में मैंने एक का दो मेरी सब्जेक्ट क्लास जाने बंद कर दिया, ऑडिट बंद कर दिया, लॉ बचा हुआ था बंद कर दिया। गलत किया मैंने, बट मेरे को पता था मुझे नहीं समझ आ रहा है उनका पढ़ाया हुआ। तो आई वाज लाइक कि भाई अगर मान लो उनका लेक्चर शाम का 2 घंटा है, तो मैं 6 बजे घर पे, 8 बजे लाइब्रेरी, 8 से 2 लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, तो मैंने ये हैबिट डाली फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर एंड, जिस दिन ये हुआ उसके सेम डे आई जॉइन द लाइब्रेरी। ये हैबिट मैंने डाल दी कि मैं रात को लाइब्रेरी जाऊंगा, जो भी क्लास में पढ़ा है सेम डे पढ़ूंगा, एंड आई विल स्टडी। फिर मेरा टाइम जैसे मई में था,
तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक और चीज होती है कि स्टार्टिंग में जवानी का जोश होता है, दो ग्रुप देंगे। फिर धीरे धीरे समय नजदीक आता है तो लगता है दे सकते हैं 2 ग्रुप। फिर जैसे और नजदीक आता है, एक ग्रुप भी कोई बुरी बात नहीं है, लोग बनते ही ऐसी है। तो मैं 1 ग्रुप तक आ चुका था। देन मैंने थोड़ा नॉलेजेबल लोगों से बात की कि क्या करना चाहिए। वो बोले नहीं, 2 ग्रुप देना चाहिए, भले कम रिवीजन हो, इफ यू आर प्रिपेयर्ड, क्लासेस हो चुकी है, 1-2 बार रिवाइज किया, गिव बोथ। तो मैंने ठाना कि मैं बोथ ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी वैसे सीए है। मेरे बड़े भाई ने एक रुपए का दिया था, ही गेव 1 ग्रुप, ही क्लियर, ही गेव सेकंड ग्रुप, ही क्लियर। तो मेरे को ऐसा था यार आराम रहता है। बट देन एवरीवन टोल्ड मी कि नहीं भाई, 2 ग्रुप साथ में दे, लक फैक्टर्स प्लेज अ रोल इन दैट। मैंने बोला ठीक है, 2 ग्रुप साथ में देंगे। तो ऐसे करके मेरा अटेम्प्ट भी ऐसा था। उस समय इलेक्शन था, तो इलेक्शन के समय हमेशा एग्जाम पोस्टपोन होती है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो 2014 में इलेक्शन था, जब मोदी जी बने थे, बराबर जीते थे, बीजेपी जीती थी वो टाइम पे। तो उस समय जो फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम होती थी, वो गई थी लास्ट वीक ऑफ मई में, 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। तो मेरे लिए और अच्छा हो गया, तो डिसीजन मेकिंग इजी हो गई। अपन बोथ देंगे, मैंने ऐसा सोच लिया, ठीक है, बोथ ग्रुप दिया। अब पेपर ऑनेस्टली ग्रुप 1 के ऐसे थे कि मेरे को लगा डिसेंट गए। सिर्फ मेरा कॉस्टिंग पहले ग्रुप 1 में होता था, तो मुझे लगा वो खराब हो गया मेरा। ग्रुप 2 तो भगवान भरोसे था मेरा, तो बहुत मतलब क्या बताऊंगा किसी दिन वो चीज। फिर इसका रिजल्ट आता है जुलाई में, ठीक है। अब मेरी एक आदत है, रिजल्ट मान लो 11 बजे आया, मैं कभी 11 बजे रिजल्ट चेक ही नहीं करूंगा। मेरे को पहले पंचायती पूरी चाहिए कि सब लोग का क्या हुआ है। अगर 4-5 लोग फेल हुए कोई दिक्कत नहीं है भाई, साथ में 2 बांटेंगे। अगर सब पास हो गए तो प्रेशर बढ़ जाता है फिर, बट सीए सब तो पास होने से रहे। तो मेरा ऐसा था कि टाइम कैसे निकाले। तो अभी मैंने सोचा था कि 11 बजे, तभी मैं जो वाइफ है तभी गर्लफ्रेंड थी ना, तो सुबह का टाइम मिलता है कॉलेज का टाइम मिलने के लिए, तो उससे मिला, टाइम पास किया। फिर बिल्डिंग में आया, तभी 1 बज गया। तो जैसे ही 1 बजा तो 2 घंटे का स्पैन हो चुका है। अब ग्रुप पे काफी सारा डेटा आ चुका था, पास से किसका क्या है। तो मैंने ग्रुप पे डाला क्या हुआ तुम लोग का। तो एक बंदे ने लिखा एक ग्रुप क्लियर, वो ग्रुप पे 15-20 लोग थे, मतलब वो 7-8 दोस्त तो थे, बाकी क्लास के भी लोग थे, तो 20 लोग थे, 15 से 20 लोग थे कुछ। तो एक बंदे ने डाला एक ग्रुप क्लियर, 4 या 5 बंदों ने लिखा एग्जामिशन आई है सिर्फ एक में, मतलब आसपास कुछ नहीं हुआ, एक में 60+ आया, तो वो पेपर देना नहीं पड़ेगा, बाकी सारे देने ही पड़ेंगे। और एक ही बंदा वो ग्रुप क्लियर हुआ था, सिर्फ एक बंदा था उसमें से जो बोध ग्रुप क्लियर हुआ था, और वो मैं था। क्या क्या वो पूरे ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप बस एक बंदा क्लियर हुआ था, बाकी कोई पास नहीं हुआ, सब हवा पानी हो गए, ठीक है। और मेरे को उस दिन इतना सही लगा ना कि इन्होंने मेरे को ऐसे भरे बाजार में बदनाम किया था कि तू तो पास होने से रहा, ठीक है। वो बात अलग है जब पास हो तो 2 में 40 आए थे मेरे, ठीक है, बट पास हो गया था मैं, वो ग्रुप पास पहले अटेम्प्ट में, और इनमें से कोई पास नहीं हुआ, ठीक है। तुम बोलोगे सर उन्होंने गलत किया आपके साथ, मैं आज भी उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि उसने अगर मुझे उस दिन छेड़ा नहीं होता ना, कोई सवाल ही नहीं कि मैं पास हो जाता, कोई सवाल ही नहीं है मैं पास हो जाता। क्यों? उसने अगर मेरे को नहीं छेड़ा होता, मेरी ये हैबिट ही नहीं बनती भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करने की, दूर दूर तक लक्षण नहीं देना लाइब्रेरी के। और ये जो हैबिट मेरी बनी ना सीए इंटर में, दिस हेल्प मी इन सीए फाइनल आल्सो। सीए फाइनल में भी मेरी हैबिट थी, उसकी वजह से मुझे रात में पढ़ने की आदत हो गई कि भाई सुबह कॉलेज या क्लासेस, फिर आर्टिकलशिप से घर पे आ जाएंगे 8-9 बजे तक, 10 बजे लाइब्रेरी टच, मतलब लाइब्रेरी टच, सिंपल। दिस वाज अ हैबिट व्हिच आई फाउंड। और वो हैबिट मेरे को इंटर में, फाइनल में, उसके बाद मैंने सीएफए किया, उसमें टीचिंग जब जर्नी शुरू की तो प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसमें हर जगह काम आई, एंड दैट हेल्प मी इमेंसली इन माय लाइफ। अब मैं तुम्हें ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जब तुम्हारे लाइफ में भी ना ऐसे लोग होंगे आजू बाजू जो तुमको आके ना ऐसे डीमोटिवेट करेंगे, डिफेंड करेंगे, तेरे से थोड़ी ना होएगा, तू थोड़ी ना सीए बनेगी, तू थोड़ी ना सीए बनेगा, तू क्या सीए कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना सीए बनते, ऐसे बोलेंगे। और अपने ना कभी कभी घर पे जाके रोते, इसने ऐसा मुझे क्यों बोला। जब वो ऐसा बोलते हैं ना तो अंदर एक आग लगती है, यू फील अ फायर इंटरनली, उसको बचा के रखने का और उसको चैनलाइज करने का सही जगह पे, ठीक है। वंस यू लर्न दैट, मतलब तुमको फिर कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिचुएशन तो सबके लाइफ में आनी आनी, तो मान लेना मेरी बात, आज नहीं आएगी तो ऑफिस में आएगी आर्टिकलशिप के समय, तब नहीं आएगी तो फाइनल क्लासेस में आएगी, कहीं ना कहीं तो आएगा, कोई ना कोई तुमको आके बोलेगा ही। और आई हैव सीन सो मेनी पीपल ब्रेक डाउन, वो बोलते हैं मुझे घर वालों ने ऐसा बोल दिया, मुझे मेरे भाई ने ऐसा बोल दिया, मुझे मेरी बहन ने ऐसा बोल दिया, मुझे मेरे मम्मी डैडी ने ऐसा बोल दिया, दोस्तों ने ऐसा बोल दिया। बोला तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों के साथ रहने का, तो थोड़ा तुमको बोले तेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो चाहता हूं मुझे बोले तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तुम बोल के देखो एक बार,
कभी भी जवाब है ना मुंह से नहीं देने का. नेवर गिव द आंसर फ्रॉम हियर. गिव द करके आंसर दिखाओ. फ्रॉम द रिजल्ट्स, फ्रॉम व्हाट यू डू इन लाइफ. नहीं उससे है. आंसर देने का. क्योंकि उस दिन तुम जवाब दे दोगे ना तो एनर्जी खत्म हो गई. द एनर्जी इज अनटेस्टेड. तुम कभी भी है ना क्रिकेट देखते हो तो विराट कोहली को देखने का. उसको है ना जब वो यंग था उसको छेड़ते थे, स्लेज करते थे. उसको स्लेज किया मतलब वो तुमको कच्चा खा लेगा भाई. उसके बाद जैसे वो करियर में आगे बढ़ा, बाकी की टीम उसको छेड़ टच भी नहीं करती थी उसको. बॉय बोले इसको मत बोलो कुछ, क्योंकि ये भड़क गया नहीं पागल हो जाता है. क्यों? ही नोज हाउ टू चैनलाइज दैट एनर्जी. तो तुमको वो एटीट्यूड लाने के अपने अंदर. और एक बात बताऊं, जो 7-8 लोग का ग्रुप था ना, इसमें से एक बंदे को काफी अटेम्प्ट करते हैं. तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, वो बंदा मेरे एफआर के बैच में था. और सीए फाइनल का जो एफआर है उसमें वो मेरा स्टूडेंट, मतलब मेरा अभी भी दोस्त है वो, ठीक है, बट वो क्लियर नहीं हो रहा था एफआर. तो मैंने बोला, वैसे भी मेरी क्लास में तभी ज्यादा बच्चे होते नहीं थे, देयर वाज 7 to 8 स्टूडेंट्स. मैं बोला आके बैठ जा, तू देखो चैप्टर समझता है, समझा दूंगा मैं, आ जा. तो ही वाज इन माय क्लास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो तुम सोचो लाइफ कैसा बदलता है, ठीक है. तो तुमको जवाब यहां से देने का जरूरत ही नहीं है. यू नेवर नो कब और कौन किस पोजीशन में आ जाए. तो दो चीज सीख लो. पहला, किसी को ऐसे डिमोटिवेट करना मत, हल्के में मत लेना. कौन कब कहां पहुंच जाए तुमको पता नहीं है. दूसरी चीज, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो भगवान को थैंक यू बोलना. वो भेज रहा है तुमको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, रोने का नहीं उससे. क्योंकि है ना उसके बाद मजा आ जाता है. जब तुमको ऐसा कोई बोलता है ना तुमको मजा आ जाता है. मुझे एक फाउंडेशन के प्रोफेसर ने भी बोला था, फाउंडेशन के पहले जब 12th होता है तो 12th में मैथ्स होता था. तो है ना 12th की क्लासेस में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक क्लास में थे. तो उसने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरे को बोला था, तू तो फाउंडेशन पास होने से रहा, तेरा भाई कितना अच्छा था पढ़ाई में, तू देख कैसा है पढ़ाई में. और मैं हो गया फाउंडेशन पास. वो अलग बात है जस्ट पास हुआ, पर पास तो हो गया. तो मेरे को ऐसे कुछ छेड़ता मेरे को मजा आता है. तो मुझे बोलता है कैसे टीचिंग नहीं होगी, तू क्या करेगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा. मेरे को बहुत मजा आता है अंदर से. तो तुमको भी वो मजा आना चाहिए कि भाई तू छेड़ के दे एक बार, फिर बताऊंगा तेरे को. जवाब मुंह से नहीं दूंगा, तभी टाल देने का, तभी हंस के टाल देने का. कोई नहीं ऐसा बोल, अच्छी बात है. बट जब मौका आएगा ना, देखो तुमको कमबैक करने का टाइम तो मिलेगा भाई. और मैं सच्ची आज भी दिल से उसको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मेरे को जो हैबिट लगी, इंटर फाइनल दोनों पहले टाइम में हो गया मेरा. वरना कोई चांस ही नहीं है कि मैं वो हैबिट बिल्ड करता. को समझा गया वाला बात. तो कभी ऐसा कोई लोग मिले ना तो रखने का आजू बाजू ऐसे, मतलब ऑफकोर्स उसके साथ नहीं घूमने का, फिर ज्यादा गाली वाली बक देंगे तुम लोग को, बट ऐसे चैनलाइज करने का उस एनर्जी को. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. समझा तुम लोग ये वाला. मैं प्रोफेशनल में था, मुझे प्रोफेशनल में किसी ने बोला था, मजा आ गया था एकदम. भाई क्या बात है. उसकी शादी हो गई लेकिन अभी नहीं, वो दूसरा था जो उसकी शादी, वो दूसरा, वो अलग था ना. एनीवेज चलो कंटिन्यू करें. ब्रेक का टाइम तो नहीं हुआ, बहुत टाइम